एक कंपनी है जिसका मतलब है पावर सीमेंट। पावर सीमेंट लिमिटेड एक फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व पाई गई है और इन्होंने फ्लाइंग जाली यानी सेल्स टैक्स इनवाइसेस जो हैं एक जाली और बोगस कंपनी की इत्तेफाक की आप ये देखें कि 1998 से लेकर 2019 तक वापडा डायरेक्टरेट लाहौर के से जो है वो अजमल खान नामी शख्स को जो यूबीएल में एक अकाउंट था अनारकली बाज़ार लाहौर में, उसमें 10,000 रुपये माहाना पेंशन के पैसे आ रहे थे, लेकिन इसको अकाउंट को इस्तेमाल जाहिर किया गया। इसमें ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई, लेकिन एक मामला होता है 66 अरब रुपए की तकरीबन इसमें जो है ना सेल्स इसकी आमदन दिखाई गई और 11 अरब रुपए की सेल्स टैक्स इनवाइसेस जनरेट की गई। इसका आरिफ हबीब ग्रुप से क्या ताल्लुक है? इसमें जो इंटरनल ऑडिट एफबीआर का जो शोबा है उसने, क्योंकि लार्जर टैक्स यूनिट ऑफिस कराची में ये मेजर्स पावर सीमेंट रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मजीद कहा है कि आप इसके खिलाफ, मतलब ये इब्तदाई तौर पे तो 70 करोड़ रुपए की है, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान। नाजरीन, आज आपको हम इस मुल्क की जो अशराफिया के जो कारनामे हो तो बताते ही रहते हैं। आज हम आपको एक प्रिसाइजली एक इस मुल्क के बहुत बड़े कारोबारी इदारे के हवाले से बता रहे हैं कि इस मुल्क में फ़ाइनेंशियल क्राइम्स की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक फैली हुई हैं। और ये इदारा तकरीबन आप सब लोग ही जानते होंगे, आरिफ हबीब ग्रुप, जो कि एक बहुत बड़ा मुल्क का नामवर इदारा है, जो कि हर हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और उसके करीब तरीन इदारों में शुमार होता है, जो कि हमेशा मुल्क की ख्वाह नज़र आता है कि मुल्क की तरक्की और उसके लिए ये हमेशा आगे आगे रहता है। मुल्क के माशी मसाइल का हल इन लोगों के पास होता है, ये दे रहे होते हैं। आरिफ हबीब ग्रुप के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके मालकान जो हैं, तो इनका एक ग्रुप की एक कंपनी है जिसका मतलब है पावर सीमेंट। पावर सीमेंट लिमिटेड एक फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व पाई गई है और इन्होंने फ्लाइंग जाली यानी सेल्स टैक्स इनवाइसेस जो हैं एक जाली और बोगस कंपनी की करोड़ों रुपए की हर साल के 3 साल या 4 साल इन्होंने करोड़ों रुपए आरिफ हबीब ग्रुप की जो ये सिस्टर कंपनी है जिसका नाम है पावर सीमेंट लिमिटेड, और हमने ये कंफर्म किया है कि इसकी वेबसाइट पर ये मौजूद है, जो कि हम अब आप नाज़रीन आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पावर सीमेंट बेसिकली आरिफ हबीब ग्रुप ही की सिस्टर कंपनी है, जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं। और इस कंपनी ने जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस के करोड़ों रुपए के जो जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस खरीदे। इसकी तफसीलात क्या है? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल ऑडिट एफबीआर के शोबे ने 1 अगस्त 2024 को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिस एफआईआर में ये था कि 66 अरब रुपए की जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस जनरेट हुई है सिस्टम में, एफबीआर के सिस्टम में। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो उसमें एक कंपनी थी जिसका नाम मेजर्स ट्रेड जोन था, जिसका मालिक का नाम अजमल खान था। और इत्तेफाक की आप ये देखें कि 1998 से लेकर 2019 तक वापडा डायरेक्टरेट लाहौर के से जो है वो अजमल खान नामी शख्स को जो यूबीएल में एक अकाउंट था अनारकली बाज़ार लाहौर में, उसमें 10,000 रुपये माहाना पेंशन के पैसे आ रहे थे, लेकिन इसको अकाउंट को इस्तेमाल जाहिर किया गया। इसमें ट्रांजैक्शन कोई नहीं हुई, लेकिन एक मामला होता है 66 अरब रुपए की तकरीबन इसमें जो है ना इसकी आमदन दिखाई गई और 11 अरब रुपए की सेल्स टैक्स इनवाइसेस जनरेट की गई। इसका आरिफ हबीब ग्रुप से क्या ताल्लुक है? इसका हुआ ये है कि पावर सीमेंट, जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई कि इन कंपनियों से किन किन कंपनीज ने जो है वो जाली इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इस कंपनी का सुराग नहीं लगा पा रहे कि कौन लोग, बेनामी कंपनी है। अजमल खान का इंतकाल 2019 में हो चुका है। 2 एड्रेसेस पर कस्टम, वहाँ पे कोई दूसरे इदारे कायम है, मतलब तस्दीक हो चुकी है एफबीआर को, वहाँ पे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एफबीआर को तस्दीक हो चुकी है कि अजमल खान का 2019 में डेथ हो चुकी है। 21 में 2019 में और लेकिन 2021 में जो है इसकी कंपनी को एक मुर्दा शख्स की कंपनी से जो खरीदारी जाहिर की वो मेजर पावर सीमेंट ने हासिल की, और जिसमें इब्तदाई तौर पर पहले जो एक इनवाइस जो मई और सितंबर के दरमियान, मई और सितंबर 2022 के दरमियान 10 करोड़ 28 लाख से ज़ायद की जो है वो इनवाइसेस, वो जो इस कंपनी की तरफ से जो फ्लाइंग इनवाइसेस, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का सेल टैक्स जो है वो चोरी किया गया। और उसके बाद नवंबर 2022 से फरवरी 2023 के दरमियान 1 अरब से ज़्यादा की खरीदारी जो है एक मेजर फुरकान जो इसकी जो सिस्टर कंपनी थी ट्रेड जोन की, उससे खरीदारी जाहिर की गई। और ये मेजर फुरकान जो ये भी उसी तरह की फेक
कंपनी है, बोगस बिल्कुल, कंपनी, बोगस यानी कंपनी। तकरीबन 1 अरब और टोटल मिला के कितना ये मजमूई तौर पर तो अभी 70 करोड़ से ज़्यादा की जो है सेल्स टैक्स का इब्तदाई तफ्तीश में ये मालूम हुआ है कि 70 करोड़ से ज़्यादा रुपए का फ़ायदा जो है आरिफ हबीब आरिफ हबीब को का इन बोगस कंपनियों की। बिल्कुल। लेकिन 2022 तो में ये एक आरिफ और- हबीब तो इस मुल्क के हुक्मरानों और इवन के इस्टेब्लिशमेंट के अभी हर जो कराची के ताजरों से जो 2-4 दिन पहले मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब की, तो उसमें भी मौजूद थे। तो बिल्कुल। ये तो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाने में इन्वॉल्व हैं ये लोग, और इनकी कंपनियां अरबों रुपए जो है फाइनेंशियल क्राइम में मुलव्वस। अब ये देखें कि इसमें जो इंटरनल ऑडिट एफबीआर का जो शोबा है उसने, क्योंकि लार्जर टैक्स यूनिट ऑफिस कराची में ये मेजर्स पावर सीमेंट रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मजीद कहा है कि आप इसके खिलाफ, मतलब ये इब्तदाई तौर पे तो 70 करोड़ रुपए की है, लेकिन ये आगे भी बढ़ सकती है कि अभी छानबीन करें और उसके खिलाफ अगर मामला निकलता है तो उस पर एफआईआर जो है वो मेजर। तो ये अभी, लेकिन ये जो मेसर्स पावर लिमिटेड है इसके हवाले से ये इत्तला आई है, लेकिन अभी ये इल्ज़ाम कस्टम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसे, लेकिन इसमें जो है इसमें आरिफ हबीब ग्रुप से आपने रब्ता किया तो उनसे? जी, मैंने काफ़ी रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उन मुख्तलिफ ज़राए से मुझे जो है वो काशिफ हबीब हैं CEO जो मेजर पावर सीमेंट के, उनके हवाले से एक 3 लाइनों के जो है टिकट आए हैं कि उसमें ये कहा गया है कि अभी तक एफबीआर ने हमसे रब्ता नहीं किया है और हमारे जो है वो मामला जो है वो एफबीआर में क्लियर है और हमारी शफाफियत जो है, अगर हमारे से मुंसलिक कोई दीगर कंपनियां जिनसे हम कारोबार कर रहे हैं अगर वो कोई फेक कर रही हैं तो ये उनका मामला है और एफबीआर का मामला है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। ये काशिफ हबीब जो है कहा है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, ये उनकी अपनी एक मौक़िफ़ है। लेकिन ये जो एफबीआर का जो लेटर जो कि हमारे पास मौजूद है इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया कि एक फेक और बोगस कंपनी से जो है ना वो सेल्स टैक्स सेटल हुए हैं, उसकी इनवाइसेस। नाज़रीन, इस हवाले से जो हमने आपको आरिफ हबीब ग्रुप का भी मौक़िफ़ बताया और इसमें मज़ीद भी इस इन्वेस्टिगेशन हमेशा की तरह हमें यकीन है कि ये भी किसी न किसी सर्द खाने की नज़र होगी, क्योंकि इसमें एक इतना बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी हम इस पे जो है फॉलोअप करते रहेंगे और आपको इस हवाले से मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे। शुक्रिया।